أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. ترجمہ سورہ بقرہ 28واں رکوع. اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک پاک نہ ہو لیں. پھر جب پاک ہو جائیں تو جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو. تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے. اور اے محبوب بشارت دو ایمان والوں کو اور اللہ کو اپنی قسمتوں کا نشانہ نہ بنا لو کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو اور اللہ سنتا جانتا ہے. اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں، ہاں اس پر پکڑ فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے کیے. اور اللہ بخشنے والا حلم سہشنتا والا ہے. اور وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت اوکاش ہے. تو اگر اس مدت میں پھر آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا تو اللہ سنتا جانتا ہے. اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض ماہواری تک، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائے وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا.
अगर अल्लाह और कयामत पर ईमान रखती हैं और उनके शौहरों को इस मुद्दत के अंदर उनको फेर लेने का हक पहुंचता है अगर मिलाप चाहे, और औरतों का भी हक ऐसा ही है जैसा उन पर है शरीयत के अनुसार, और मर्दों को फजीलत प्रधानता है और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। तफसीर सूरह बकरह 28वां रुकू। अरब के लोग यहूदियों और मजूसियों यानी आग के पुजारियों की तरह माहवारी वाली औरतों से सख्त नफरत करते थे, और खाना पीना एक मकान में रहना गवारा न था, बल्कि सख्ती यहाँ तक पहुँच गई थी कि उनकी तरफ देखना और उनसे बातचीत करना भी हराम समझते थे। और ईसाई इसके विपरीत माहवारी के दिनों में औरतों के साथ बड़ी मोहब्बत से मशगूल होते थे और सहवास में बहुत आगे बढ़ जाते थे। मुसलमानों ने हुजूर से माहवारी का हुक्म पूछा। इस पर यह आयत उतरी और बहुत कम तथा बहुत ज्यादा की राह छोड़कर बीच की राह अपनाने की तालीम दी गई, और बता दिया गया कि माहवारी के दिनों में औरतों से हमबिस्तरी करना मना है, यानी औरतों की कुर्बत से नस्ल का इरादा करो, न कि वासना दूर करने का, यानी नेक और अच्छे कर्म या हमबिस्तरी से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाना ने अपने बहनोई नोमान बिन बशीर के घर जाने और उनसे बातचीत करने और उनके दुश्मनों के साथ उनकी सुलह कराने से कसम खा ली थी। जब इसके बारे में उनसे कहा जाता था तो कह देते थे कि मैं कसम खा चुका हूँ, इसलिए यह काम कर ही नहीं सकता। इस सिलसिले में यह आयत नाजिल हुई और नेक काम करने से कसम खा लेने को मना किया गया। अगर कोई व्यक्ति नेकी से दूर रहने की कसम खा ले तो उसको चाहिए कि कसम को पूरा न करे, बल्कि वह नेक काम जरूर करे और कसम का कफ्फारा दे। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी बात पर कसम खा ली फिर मालूम हुआ कि अच्छाई और बेहतरी इसके खिलाफ में है, तो चाहिए कि उस अच्छे काम को करे और कसम का कफ्फारा दे। कुछ मुफस्सिरों ने यह भी कहा है कि इस आयत से बार बार कसम खाने की मुमानियत यानी मनाही साबित होती है। कसम 3 तरह की होती है। लग़्व, गमूस, मुनकिदा। लग़्व यह है कि किसी गुजरी हुई बात पर अपने ख्याल में सही जानकर कसम खाए और असल में वह उसके विपरीत हो, यह माफ है और इस पर कफ्फारा नहीं। गमूस यह है कि किसी गुजरी हुई बात पर जानबूझकर झूठी कसम खाए, इसमें गुनाहगार होगा। मुनकिदा यह है कि किसी आने वाली बात पर इरादा करके कसम खाए। कसम को अगर तोड़े तो गुनाहगार भी है और कफ्फारा भी लाजिम। जाहिलियत के दिनों में लोगों का यह तरीका था कि अपनी औरतों से माल तलब करते, अगर वह देने से इनकार करती तो 1 साल, 2 साल, 3 साल या इससे ज्यादा समय तक उनके पास न जाते और उनके साथ सहवास न करने की कसम खा लेते थे और उन्हें परेशानी में छोड़ देते थे। न वो बेवा ही थीं कि कहीं अपना ठिकाना कर लेती, न शौहर वाली की शौहर से आराम पाती। इस्लाम ने इस अत्याचार को मिटाया और ऐसी कसम खाने वालों के लिए 4 महीने की मुद्दत निश्चित फरमा दी कि अगर औरत से 4 माह के लिए सोहबत न करने की कसम खा ले, जिसको इला कहते हैं, तो उसके लिए 4 माह इंतजार की मोहलत है। इस अरसे में खूब सोच समझ ले कि औरत को छोड़ना उसके लिए बेहतर है या रखना। अगर रखना बेहतर समझे और इस मुद्दत के अंदर रुजू कर ले तो निकाह बाकी रहेगा और कसम का कफ्फारा लाजिम आएगा, और अगर इस मुद्दत में रुजू न किया और कसम न तोड़ी तो औरत निकाह से बाहर हो गई और उस पर तलाक़े बायन वाक़े हो गई। अगर मर्द सहवास की क्षमता रखता हो तो रुजू हमबिस्तरी से ही होगा, और अगर किसी वजह से ताकत न हो तो ताकत आने के बाद सोहबत का वादा रुजू है। तफसीर अहमदी। इस आयत में तलाक शुदा औरतों की इद्दत का बयान है। जिन औरतों को उनके शौहरों ने तलाक दी, अगर वो शौहर के पास न गई थीं और उनसे तन्हाई में सहवास न हुआ था, जब तो उन पर तलाक की इद्दत ही नहीं है। जैसा कि आयत फमालकुम अलहिन्ना मिन इद्दतिन, यानी निकाह करो फिर उन्हें बेहाथ लगाए छोड़ दो तो तुम्हारे लिए कुछ इद्दत नहीं जिसे गिनो। सूरह अहजाब आयत 49 में इरशाद है, और जिन औरतों को कमसिनी या बुढ़ापे की वजह से हैज या माहवारी न आती हो या जो गर्भवती हो, उनकी इद्दत का बयान सूरह तलाक में आएगा। बाकी जो आजाद औरतें हैं, यहाँ उनकी इद्दत और तलाक का बयान है कि उनकी इद्दत 3 माहवारी है। वह गर्भ हो या माहवारी का खून, क्योंकि उसके छुपाने से रजत और वलद में जो शौहर का हक है वह नष्ट होगा, यानी ईमानदारी का यही तकाजा है। यानी तलाक रजई में इद्दत के अंदर शौहर औरत की तरफ पलट सकता है, चाहे औरत राजी हो या न हो, लेकिन अगर शौहर को मिलाप मंजूर हो तो ऐसा करे।
कष्ट पहुंचाने का इरादा न करे, जैसा कि जाहिल लोग औरतों को परेशान करने के लिए करते थे। यानी जिस तरह औरतों पर शौहरों के अधिकार की अदायगी वाजिब है, उसी तरह शौहरों पर औरतों के हुकूक की रियायत लाजिम है। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जल जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।